राज नाम का एक युवक अपने गांव में रहता था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपनों की दुनिया बहुत बड़ी थी। राज का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसी गांव में एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम राधिका था। राधिका का चेहरा चांद सा चमकता था और उसकी हंसी किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। राज और राधिका एक ही स्कूल में पढ़ते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। राज और राधिका की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई। मेला हर साल गांव में लगता था और इसमें गांव के सभी लोग भाग लेते थे। राज ने राधिका को पहली बार मेले में देखा और पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा। राज का दिल धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि राधिका उसके लिए कुछ खास है। दोनों ने मेले में साथ साथ खूब मस्ती की, झूले पर बैठे और गोलगप्पे खाए। राधिका भी राज की सादगी से प्रभावित हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। मेला खत्म होने के बाद भी उनकी मुलाकातें होती रहीं और वे एक दूसरे के करीब आते गए। राज और राधिका की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाते, पढ़ाई करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। राधिका का परिवार भी राज को पसंद करने लगा और राज के परिवार को भी राधिका अच्छी लगती थी। राज और राधिका के बीच एक अनकहा समझौता था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक दिन राज ने राधिका को अपनी पसंदीदा जगह ले जाने का सोचा। वह उसे गांव के पास की एक खूबसूरत झील के किनारे ले गया। वहां उन्होंने ढेर सारी बातें की और अपनी भावनाओं को साझा किया। राधिका ने महसूस किया कि राज उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वक्त बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। राज ने एक दिन हिम्मत जुटाकर राधिका से अपने दिल की बात कहने का सोचा। वह बहुत नर्वस था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राज ने एक सुंदर गुलाब का फूल लाकर राधिका को दिया और कहा, राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों का प्यार अब खुलेआम था और वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी मुलाकातें अब और भी ज्यादा होने लगीं। दोनों एक साथ पढ़ाई करते, गांव की गलियों में घूमते और सपने बुनते। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गांव में रिया नाम की लड़की आई। रिया राज की बचपन की दोस्त थी और उसे राज से बहुत लगाव था। रिया एक समय में शहर में रहती थी और अब अपने माता पिता के साथ गांव वापस आई थी। जब रिया ने देखा कि राज और राधिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो वह जलने लगी। रिया ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर राज और राधिका को अलग करेगी। रिया के मन में राज के प्रति बचपन का प्यार अभी भी ताज़ा था और उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राज किसी और से प्यार करता है। रिया ने राधिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उसने राज के कान भरने शुरू कर दिए कि राधिका उसे धोखा दे रही है और किसी और से भी मिलती है। रिया ने कई झूठी कहानियां गढ़ी और राज को भ्रमित करने लगी। राज ने पहले तो रिया की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार सुनकर वह भी शंकित होने लगा। रिया ने अपने झूठ को साबित करने के लिए कुछ फर्जी सबूत भी तैयार किए और राज को दिखाए। रिया ने अपनी चालाकी से राज को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि राधिका उसके प्यार के लायक नहीं है। राज ने राधिका से इस बारे में बात की। राधिका ने रोते हुए कहा कि वह राज से सच्चा प्यार करती है और उसे कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन राज के मन में शंका का बीज बो दिया गया था। उसने राधिका पर विश्वास करना कम कर दिया और उनसे दूर होने लगा। राधिका ये देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि सच्चाई को सामने लाने के लिए उसे कुछ करना होगा। राधिका ने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी और उन्होंने रिया की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। राधिका ने ठान लिया कि वह रिया की सच्चाई सबके सामने लाएगी। उसने रिया की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की और सबूत जुटाने लगी।
कुछ ही दिनों में राधिका को सबूत मिल गए कि रिया झूठ बोल रही थी और उसने ये सब कुछ सिर्फ राज को पाने के लिए किया था। राधिका ने देखा कि रिया कैसे फर्जी मैसेज और कॉल्स का इंतजाम करती थी ताकि राज को लगे कि वह किसी और से बात कर रही है। राधिका ने राज के दोस्तों को भी अपनी योजना में शामिल किया और उन्होंने रिया की हरकतों को कैमरे में कैद करना शुरू। राधिका ने सारे सबूत राज के सामने रख दिए। उसने बताया कि रिया ने कैसे झूठे सबूत बनाए और किस तरह से उसे बदनाम करने की कोशिश की। राज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राधिका से माफी मांगी। राज ने रिया का सामना किया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। रिया ने स्वीकार किया कि वह राज से प्यार करती थी और इसलिए उसने ये सब किया। रिया ने यह भी माना कि उसने अपनी जलन और स्वार्थ के कारण ये सब किया था। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी माफी मांगी। रिया ने वादा किया कि वह अब कभी भी किसी के प्यार में बाधा नहीं बनेगी। राज और राधिका ने उसे माफ कर दिया और तीनों ने एक नई शुरुआत की। रिया ने अपने दिल की बात स्वीकार कर ली और राज और राधिका को खुश देखकर उसे भी खुशी हुई। रिया ने गांव में अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपनी गलतियों से सीख ली। राज और राधिका का प्यार फिर से जीत गया और दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लिया। दोनों ने साथ में अपने सपनों को पूरा करने की ठानी और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। गांव के लोग भी उनके प्यार की कहानी से प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। राज और राधिका ने मिलकर अपने सपनों को सच किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से एक सफल जीवन का निर्माण किया और अपने परिवारों को गर्व महसूस कराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। साथ ही ये भी कि माफी और समझौते से रिश्तों में आई दरार को ठीक किया जा सकता है।